यस, कौन बात कर रहा था? किस बच्चे ने आंसर दिया था? बच्चा अपना नाम बताया वो। अरे कौन सा लड़का था भाई वो जो बात कर रहा था उस वक्त, जो सॉल्यूशन को लेके बात कर रहे थे, उनका नाम क्या है? चलिए, सॉल्यूशन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन है। तो भाई आपको जो लाइन की, थर्ड नहीं है आई थिंक, फोर है, सॉरी फोर, क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन फोर है ना। कुछ ये आपका सॉल्यूशन फोर है। अब इस लाइन की इक्वेशन आपको उसने गिवन थी, आई गेस कितना गिवन थी लाइन की इक्वेशन, 6x प्लस वाई इक्वल टू 9। इस पर कोई पॉइंट P अवेलेबल है, और ये आपके पास एक गिवन पॉइंट A है, उससे नियरेस्ट डिस्टेंस पर है, उससे नियरेस्ट डिस्टेंस पर है, और वो P के जो कोऑर्डिनेट उसने आपको दिए थे -3,1। यस, तो वो बच्चा कौन था जिसने बोला था कि सर परपेंडिकुलर डाल दीजिए ये आ जाएगा पॉइंट? वो बच्चा कौन था? आविष्कार, शायद आविष्कार ही था, इसका माइक नहीं काम कर रहा है, आई थिंक बोलने की कोशिश तो कर रहा है। देखो बेटा, यस, अब देखिए मेरी आवाज आ रही है ना अभी आपको? प्रॉपर आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, यस। चलिए, देखिए, एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि आपके पास दुनिया के कोई भी दो कर्व है ना, उनके बीच में चाहे वो 2D हो या 3D हो, उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही होती है। कोई भी दो कर्व हो, चाहे दो पैराबोला हो, दो एलिप्स हो, या एक पैराबोला एक एलिप्स हो, कोई भी, इवन दो लाइन भी क्यों ना हो, दो लाइन भी क्यों ना हो, उनके बीच में जो उनकी कॉमन जो परपेंडिकुलर जो, सॉरी, जो उनकी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है। अब लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग, या फिर पैरेलल होंगी। तो पैरेलल है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल मेंटेन रहती है। मगर अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनका जो कॉमन नॉर्मल होगा वो उनका इंटरसेक्शन, नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। लाइन के ऊपर तो खैर नहीं है उतना फॉलो हो रहा है, मगर हाँ कोई भी दो कर्व, कर्व के ऊपर एक्चुअली फॉलो हो रहा है ये, कि कोई भी दो कर्व है ना, दो कर्व के बीच में हमेशा कॉमन मिनिमम डिस्टेंस हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग होती है। और पॉइंट को हम एक पॉइंट सर्कल भी बोलते हैं। तो इससे जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, इसके नॉर्मल के अलोंग होगी। अब नॉर्मल के अलोंग होगी तो अब दो तरीके, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, सिंपल ही हो जाएगा सीधा सीधा। या फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के, मतलब इससे तो एम लेकर, इससे इससे स्लोप लेकर के उसका उसका इनवर्स ले ले, रेसिप्रोकल ले ले विद माइनस साइन, और ये पॉइंट है ही आपके पास, लाइन की इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लीजिए, या फिर सीधे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मटेरियल फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, अब तो फॉर्मूला याद होगा, -2 ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 वही है जिससे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, और ये लाइन वही है जिस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। क्या ये फॉर्मूला सही है क्या? ये फॉर्मूला सही है क्या? क्या ये फॉर्मूला सही है क्या? नहीं सर सर, 2 नहीं होता ना? टू नहीं होगा, टू नहीं होगा भैया, इस बच्चों का, मैं इसका मतलब फॉर्मूला तो याद है बच्चों को। सर वो इमेज का है, बिल्कुल सही। कौन था ये बच्चा? मिरर इमेज का होता है वो। यस, वो मिरर इमेज का होता है। दो फॉर्मूला होते हैं बिल्कुल एक जैसे, सिमेट्रिकली चलते हैं बिल्कुल, है ना। ये वो मिरर इमेज का अनिकेत कांबड़े का। कुछ बच्चे हैं जो मतलब मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब लॉकडाउन में भी। तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस एक्स वन क्या है -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ए कितना है, x का कोफिशिएंट वो 1 है। ये लाइन को हमेशा पहले 6x प्लस वाई ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी की फॉर्म में जमा लेना हमेशा, y -9। मैं चेक कर लो, इक्वेशन भी यही दी है ना, यस। तो ये अपॉन 6 इक्वल टू वाई -1 अपॉन 1 इक्वल टू -9
ए एक्स वन बी वन, मतलब इससे सेटिस्फाइड करवा दीजिए इसको। तो 6 इंटू -3, तो माइनस का 18 प्लस 1 माइनस का 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 36 प्लस एक्स 37। तो इसको जब इजी करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 9 या 27, 27 में से एक चले 26 प्लस का 26 अपॉन 37। वाई कोऑर्डिनेट ही पूछा उसने, एक्स उसने तो कोऑर्डिनेट भी नहीं पूछा, उसने तो कहा था केवल इसका जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ना वो ए अपॉन बी है। तो वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो, तो y -1 इक्वल टू 26 अपॉन 37। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आएगा, 26 प्लस 37 अपॉन 37। तो a आपका 26। अच्छा यार इसमें थोड़ा कुछ कॉम वो कैंसिल नहीं हो जाएगी, क्योंकि कैंसिल होगा ना तो फिर वही बचेगा। तो 26 प्लस 37 जो भी होगा कर लीजिएगा, उसको निकाल लीजिएगा, निकाल करके आंसर रख दीजिएगा, हो जाएगा। यस हो गया क्वेश्चन, आगे चलें। इसके आगे सॉल्व कर लेना। कैंसिल होता है तो कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू रेस्ट बचती है वो ए अपॉन बी है, नहीं होता है तो एज इट इज आ जाएंगे। वैसे कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये 37 आ रहा है और ये आपका 37 से डिवाइड नहीं होगा ये कैंसिल। 100 है आंसर। सॉरी, सर आंसर 100 आता है ए प्लस बी। ए प्लस बी फॉर्म में ए गिवन है, ए प्लस वाई बी कोऑर्डिनेट 100 ए गिवन है। अपॉन, नहीं वाई कोऑर्डिनेट ए अपॉन बी फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन में। वाई हाँ कोऑर्डिनेट ए अपॉन बी फॉर्म में गिवन है ना, तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी पूछी है ना उसने, हाँ यस, तो 100। तो ये 100 आ रहा है क्या यहाँ से? हाँ हाँ ये सर, आ तो रहा है, 70। आ तो रहा है बेटा, आ तो रहा है। यहाँ से 7 7 ये 4 का 4 से 100 बनेगा, ये 6 से 100 है। यस 100 आ रहा है, 100 आ तो रहा है। 37 प्लस 37, 30 30 60 14 14 64 प्लस आपका 64 प्लस ये, एक मिनट रुको, 63/37 आ रहा है क्या? 63/37 चेक कर लो, आंसर आ रहा होगा 100। यस 100 आ हाँ रहा है सर। इसका आंसर, 100 आ रहा है इसका आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 5, 5 नंबर का जो एग्जाम्पल है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इस कुछ में, मतलब क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं। ये एग्जाम्पल 5 ही था, अभी 4 देख, अब 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 6, मैं पूरी शीट सॉल्व करवाऊंगा आपको। 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, फॉर एक वर्टिसेस आपका क्या, हाँ 5 था, वो 5 था, अभी ये 4, नहीं नहीं वो 4 था, अब 5 लिया जाएगा। यस सर वो 4 था। यस 4 था, ये 5 ले लो, चलो 5 ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, 2.1, 3 and 5, 1 are two opposite vertices of a triangle and other vertices lies on the given line y is equal to 2x plus c। भाई बात यह है कि आपके पास कोई एक रेक्टेंगल है, अपोजिट वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये बेटा ये रेक्टेंगल है आपके पास, इसके अपोजिट वर्टिकल है। अब अपोजिट यहाँ की बात करें तो डायगोनली अपोजिट ही होंगे। तो ये ए ले लें, इसको अगर बी ले लें, और इसको सी ले लें, इसको डी ले लें। ये क्वेश्चन का आंसर आप ही करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो ये डायगोनली अपोजिट एक पेयर का तो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, और ये कुछ गिवन इस तरीके से 1,3 और 5,1। तो ये 1,3 है और ये 5,1 है। इस लाइन की इक्वेशन भी नहीं पता एक्चुअली आपको, तो इस लाइन की इक्वेशन मतलब ये कुछ इक्वेशन जो होगा उसका स्लोप पता है केवल, y इक्वल टू 2x प्लस सी। बड़ी गंभीर समस्या है भाई। अब इन दोनों के डी और बी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, बताइए बताइए, लगाओ दिमाग। जैसे ये प्रॉपर्टी मैं लिखवा चुका हूँ, जिस प्रॉपर्टी से ये आएगा ना उस प्रॉपर्टी को मैं बता चुका हूँ। लगाओ दिमाग इसमें अपना, कैसे निकलेंगे डी और बी के कोऑर्डिनेट। हाँ भाई वेदांत, सर वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो मिड पॉइंट होगा ना उनका। ये बात, ये पार्थ का भाई है हमारा बेटा। आपका चाहे स्क्वायर हो या फिर आपका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर में एक चीज होती है कि डायगनली जो होते हैं, आप डायगनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मगर ये परपेंडिकुलर तो नहीं होते पर बाइसेक्ट जरूर करते हैं। पूरा का पूरा फिगर जो है वो सिमेट्रिक है दोनों डायगनल के अलाउंग। तो ये इक्वल ये है और ये इक्वल ये है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे भी लाई करेगा, इस पे भी लाइन करेगा। देखो अगर ये लाइन की इक्वेशन आ जाती ना, लाइन की इक्वेशन आती फिर तो बहुत ईजी है इसको निकालना। तो सबसे पहले इस मिड पॉइंट की बात करें, अगर इसको मैं डी नाम दूं, तो डी आपका क्या है, 5+1/2। 5+1 कितना होता है, 6/2, तो ये कितना हो गया 3, और 1+3/2 तो 4/3, तो ये 2 हो गया। तो डी आपका 3,2 है। एक्चुअली वो इस y इक्वल टू 2x प्लस सी पे भी लाई करेगा। तो डी आपका जो है 3,2 ऑल्सो लाइज
ऑन y इक्वल टू 2x प्लस सी, और जब इस पे लाई करेगा तो c की वैल्यू आ गई आपके पास में, तो 2 इक्वल टू 3 यहाँ पे रखेंगे तो 6 प्लस सी, तो c इक्वल टू -4 आ गया। तो लाइन की इक्वेशन जो है वो आपके पास आ चुकी है। लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अब ये c हटाइए, यहाँ पे मैं -4 लिख देता हूँ। ये इक्वेशन है आपके पास में। अब प्रश्न ये है कि डी और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताइए। अब डी और बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? अभी भी समस्या तो वहीं की वहीं है ना भाई, डी और बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? डी और बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, बताइए। सर हाँ बोलो। उसी लाइन पे हम एक डी से मतलब डी से ए का जो डिस्टेंस है ना, सॉरी एसी लाइन है ना, ए हाँ और सी, उसका हाँ मिड पॉइंट है। हाँ, मिड पॉइंट का क्या क्या नाम लिया है मिड पॉइंट का? वो डी डी दिख नहीं नाम रहा। दिया, डी 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 नाम है भाई। 2 बार डी हो रहा है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अरे हाँ रे बच्चे, सही बोल रहा है बच्चा। तो इसको डी ना दे करके कुछ और नाम दे देते हैं, मेरे को याद ही नहीं रहा। इसको एच नाम दे देते हैं, ठीक है? तो ये एच नाम दे दिया। हाँ सर, ए एच और डी एच की डिस्टेंस भी सेम होगी ना, ए इक्वल एच, होगी? ए एच और डी एच की डिस्टेंस नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। आप ये बोल सकते ए एच, हो सकते हैं, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलिए। ये देखिए, हाँ चलिए ठीक है, आगे बोलिए इसके। ए एच और डी एच की डिस्टेंस, ये सारी लाइन मतलब ये और ये भी, ये डायगोनल इक्वल होंगे और ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ठीक है? ये सारे जितने भी आपके हाँ, पास पार्टिसिपेट, ये पार्ट बच रहा है डायगोनल के, सब तो इक्वल होंगे। आगे उस बोलिए। लाइन पे उतने डिस्टेंस पर पॉइंट निकालेंगे ये एच बात, से। ये बात बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने। देखिए यहाँ पे मैं ए एच बोल दूं या फिर सी एच बोल दूं, दोनों डिस्टेंस बराबर होने वाली है। और दोनों डिस्टेंस बराबर होने वाली है, वो कितनी है? मैं सी एच को कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो कितना होगा? 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 5, तो अंडर रूट 5 ये आएगा मेरे पास। अब ये डिस्टेंस मेरे पास यहां से लेकर के यहां तक ये √5 है, ये भी √5 है, और तो ये भी तो √5 होगी, और ये भी √5 होगी। तो इस बच्चे ने कितनी सही बात बोली है कि सर ये एच पॉइंट से इसी लाइन पर √5 डिस्टेंस आगे और पीछे के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। बिल्कुल सही बात बोली है इस बच्चे ने। मगर उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। 2x माइनस 4 ये लाइन की इक्वेशन है। यहाँ से आपको मुझे बताना पड़ेगा टेन थीटा कितना है। टेन थीटा आपके पास 2 है, और अगर टेन थीटा आपके पास 2 है तो आपको यहाँ से साइन थीटा निकालना पड़ेगा। पैरामेट्रिक फॉर्म से ही तो निकालोगे भाई, वही तो तरीका होता है इसको निकालने का। भाई साइन थीटा, किसी बच्चे का मैसेज आया है सर कॉन्करेंसी पर पैरामेट्रिक इक्वेशन लगाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। डी को एच टू माइनस लिस्ट और डिस्टेंस फॉर्मूला, वो उससे बेटा बड़ा नहीं हो जाएगा? थोड़ा उससे बड़ा नहीं हो जाएगा? वो भी एक तरीका है। ये भी एक बच्चा सही कह रहा है कि वो से कर लो, वो भी एक तरीका है। मगर उससे फिर वो इक्वेशन सॉल्व करना, हालांकि बहुत ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। देखिए एक बच्चे का मैसेज आया, उस बच्चे ने कहा है कि सर ये इस पॉइंट को ये h 2h माइनस 4 ले लो, और सर ये 3 से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इक्वल टू 5 कर दो, तो h की वैल्यू आ जाएगी। h की एक्चुअली क्वाड्रेटिक बनेगी, h की 2 वैल्यू आएंगी, तो एक वैल्यू यहाँ के लिए हो जाएगी, एक वैल्यू यहाँ के लिए हो जाएगी। ये भी एक तरीका है। और अगर वैसे नहीं तो फिर वो आपके पास में जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना, ये भी एक बच्चे ने बताया, दोनों बच्चों ने बताया। किन किन बच्चों ने बताया नाम बता देता हूँ। ये डिस्टेंस फार्मूला बताया प्रथमेश ने, और ये आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन से बताया अनिकेत कांबले ने। दोनों ने बिल्कुल सही तरीके बताए। आपकी इच्छा पड़े आप वैसे कर लीजिए, आप जैसे इच्छा हो वैसे कर लीजिए आपका। अच्छा दूसरा, यहां से अगर आप लगाएंगे ना अनिकेत, देखो प्रथमेश और आपका दोनों तरीका। अनिकेत आपको एक बात बतानी है, मेरी बात समझ में आ रही, सुन रहे हो आप अनिकेत? अनिकेत मेरी बात सुन रहे हो? आवाज समझ में आ रही है आपको? देखिए अनिकेत, शायद उनका माइक नहीं प्रॉपर काम करता। देखिए अनिकेत, आपको अगर आप इस मेथड से जाते हैं तो एक गलती करने की संभावना बचती है। मैं उस गलती को पहले क्लियर कर देता हूं। आप इतना तो जानते हैं कि थीटा आपका 0 से लेके पाई के बीच में होगा। थीटा अगर आपका 0 से लेके पाई के बीच में है तो यहां पर ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि थीटा आपका 0 से π/2 है या फिर π/2 से लेके पाई है। क्योंकि अगर थीटा आपका π/2 से लेके पाई में आया तब तो फिर कॉस थीटा आपका नेगेटिव आ जाएगा, साइन थीटा तो दोनों केस में पॉजिटिव ही रहेगा, है ना? तो टेन थीटा आपका 2 है, और अगर टेन थीटा आपका 2 है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? टेन थीटा आपका बेटा 2 है, तो आपका
जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों? पाई बाई 2 होता है ना, पाई बाई 2 में ग्राफ ये तो जाता है 0 से लेके इन्फिनिटी, और 0 से लेके इन्फिनिटी में 2 भी आता है। पाई की अगर बात करेंगे तो 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी, मतलब अगर tan थीटा नेगेटिव है तो वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा आपका पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, cos थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा हो कितना जाएगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना आएगा इसका? इसका स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये √5 आ जाएगा। इसी तरीके से cos थीटा कितना आ जाएगा? cos थीटा आपके पास 1 अपॉन √5 √5 आ जाएगा। और यहां से दोनों के तरीके अच्छे, प्रथमेश का तरीका भी नो डाउट बहुत अच्छा है। तो ये x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, तो x माइनस x1 ये है आपके पास में, ये 3 x1 y1 3 और 2, तो x माइनस 3 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन √5 इक्वल टू y माइनस 2 ही है ना, यस, अपॉन 1 साइन थीटा, तो 2 बाई √5 इक्वल टू कितना आएगा? कितना आएगा? √5 इक्वल टू में कितना आएगा? अनिकेत इक्वल टू में कितना आएगा? मेथड तो तुम्ही ने बताया है। इक्वल टू में कितना आएगा? मैसेज आया बच्चे का, √5 नहीं अंकित, प्लस माइनस √5 आएगा, प्लस माइनस √5 आएगा बेटा। एक लेने पर एक आएगा, दूसरा लेने पर दूसरा आएगा, ठीक है ना। अब कौन से लेने पर कौन सा आएगा ये फिर आपको कार्टेशियन एक्सेस पे देखना पड़ेगा। लाइन के अलोंग है, प्लस लेने पर आ जाएगा, लाइन की डायरेक्शन के अपोजिट है तो माइनस लेने पे आ जाएगा। आप जानते हैं, आपको पता है सब। तो यस, इससे सॉल्व कर लीजिएगा, डी और बी दोनों के कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसके आगे कर लोगे ना, और प्रथमेश का तरीका है वो भी लगा सकते हैं, है ना, दोनों एक ही जैसे ही है, टाइम दोनों में बराबर ही लगना है। प्रथमेश का तरीका है, इसको सर h 2h माइनस 4 ले लीजिए, 3 2 से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इक्वल टू √5 के बराबर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, h में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, h के जो दो रूट आएंगे वही एक के लिए ये हो जाएगा, एक के लिए यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों तरीके सही है, दोनों से हो जाएगा। चलिए, एच के रूट सर 2 and 4 आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 2 and 4। 2 and 4 आते हैं। देखो यहाँ से भी सेम आएगा, क्योंकि √5 यहाँ से जाकर के कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं √5 से इसको यहाँ पर भेज दूं तो √5 1 अपॉन √5 जाकर के इसको 1 कर देगा, तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो सेम ही आएगा, है ना। तो 2 and 4 आते हैं, तो यस, कोऑर्डिनेट आपके आगे। व्हेन वी टेक, किसी बच्चे का मैसेज आया, बच्ची का आया, सर वी कैन ऑल्सो टेक स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1। चलिए इस बच्ची की बात पे थोड़ा गौर करते हैं। ए बी एंड बी सी इक्वल टू -1, यस यस बेटा, ये भी एक तरीका है, शाबाश, ये भी एक तरीका है। देखो इस बच्ची ने कितना अच्छा दिमाग लगाया। देखो ये जो क्या नाम है इस बच्ची का, वैष्णवी सपाते, इस बच्ची ने कितना अच्छा दिमाग लगाया, और इस बच्ची ने जो मेथड बताया वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। भाई इसका स्लोप आप निकाल सकते हैं इससे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसके स्लोप भी, इसका स्लोप तो पता ही है आपको बेटा। वो जो करोगे, अच्छा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है, यहाँ से यहाँ उससे भी हो जाएगा। आपका भी तरीका छोटा तो नहीं है, इससे भी क्वाड्रेटिक बनेगी एक, और उससे करेंगे तो भी आपके पास यही आएगा। यस वैष्णवी, उससे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है भाई। इनके बीच में स्लोप फॉर्मूला, इसके बीच में स्लोप का फॉर्मूला लगा करके m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 कर देंगे, उससे भी आ जाएगा। उसमें भी m में h में क्वाड्रेटिक बनेगी, उससे भी यही दो रूट आएंगे आपके पास। अगर इन्होंने जो रूट सही निकाले तो यही दो आ जाएंगे। गुड, शाबाश वैष्णवी। यस, किसी बच्चे का मैसेज आया है? ओके सर, चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई गेस 6 है अभी अपना, और 6 क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 वर्टिसेस। भाई ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है। 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये एक वर्टेक्स आपको गिवन है 4, -3। क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन देखने से, अगले दिन डिस्कस करने से बहुत फर्क पड़ता है उससे। और ये आपको एच का कोऑर्डिनेट गिवन है, एच का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 1, 2। ये है क्वेश्चन तो भाई सच में असली किंग तो यही क्वेश्चन है। आपसे उसने आपसे एक ए जो है उसके कोऑर्डिनेट पूछे, ये ए के जो कोऑर्डिनेट है वो पूछे उसने आपसे। या फिर मैं ये डायग्राम हटा देता हूँ, आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओ। भाई आपके पास किसी भी ट्राइंगल के, मान लो चलो ये बी है, ये सी है, और ये एच पता है आपको। अब ए का उसने कोऑर्डिनेट पूछा है कैसे, तो भाई ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताइए, ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बताइए, ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बताओ भाई। अनिकेत, रोहित खेड़कर, सन्मेश, वैष्णवी, अनन्या, जो भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वेदांत, विघ्नेश, उपार्थ का भाई, सिद्धेश, किसी बच्चे का मैसेज आया है?
एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग देख लिया करो, अगर मैं भूल जाता हूँ तो बताया करो। सर 2,0 4,4 आता है प्रीवियस का सॉल्यूशन। बेटा प्रीवियस को छोड़ो, उसको छोड़ो, अभी इस पे गौर करो, वो तो हो ही जाएगा, वो क्वेश्चन में तो कुछ भी ऐसा था नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा है रोहित खेड़कर, इसको बताओ कैसे होगा। ये बताओ भाई कैसे होगा, लगाओ दिमाग। चलो थोड़ा सा मैं अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, थोड़ा किसी बच्चे को तो आएगा, कोई बच्चा तो गौर कर लेगा इस पे। ये सपोज बेटा आपका कोई ट्राइंगल है ना, और ये आपके पास यहाँ पे ये आपको ऑर्थो सेंटर, ये पॉइंट भी पता है आपको 4,-3, और ये पॉइंट आपको दिया है, कितना दिया है उसने, -2,5 है ना, और उधर से ये इसने ऑर्थो सेंटर दिया है, ये एच है आपके पास, ये एच है, ये एच यहाँ है एच, क्योंकि परपेंडिकुलर डालेंगे तो एच यहीं से ही तो आएगा ना, ये एच है। चलो मैं ये भी बना देता हूँ, ये लो, ये लो, चलो तो फिर एच इसको कर देते हैं, ये लो भाई, ये एच हो गया आपका। तो उसने ए के कोऑर्डिनेट पूछे हैं भाई, ए का कोऑर्डिनेट कौन बच्चा बता सकता है? चलिए मैं बताता हूँ, देखो कैसे आएगा। एक बच्चे को लेते हैं लाइन पे, रोहित माइक चालू है तुम्हारा? यस सर। देखो रोहित, अब मेरी बात सुनना बेटा, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर मेरा कर्सर है, और ये यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये परपेंडिकुलर आएगा, बोलो हाँ, ये परपेंडिकुलर आएगा, बोलो हाँ। अच्छा ये जो आप, यस सर। ये एच के कोऑर्डिनेट पता है ना तुमको, देखो ऊपर लिख रहे, ये लिख रहे हैं एच के कोऑर्डिनेट, ये रहे। यस तो 1,2। हाँ, तो ये जो लाइन है ये ब्लू वाली, इसका स्लोप पता है तुमको? यस सर। तो ये एसी का स्लोप, इसका भी स्लोप पता है, फिर इसका मतलब तुमको, यस सर सर। तो ये आपके पॉइंट से पास होती है, तो ये एसी की इक्वेशन पता है आपको, पता है ना? यस। तो फिर बेटा तो इसकी ये स्लोप भी तो, ये यहाँ से सी एच है, इसका स्लोप पता है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए बी का स्लोप भी पता है आपको। हाँ यस सर, तो परपेंडिकुलर। ए बी का स्लोप भी पता है, तो क्या आपको ए बी की इक्वेशन पता है क्या? यस सर क्या आपको एसी की यस सर। इक्वेशन पता है क्या? जब ए बी की इक्वेशन पता है और एसी की इक्वेशन पता है, तो क्या आपको ए पता है क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट, यस बस सर। है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। है ना, देखो क्लासिक क्वेश्चन था ना, यस सर। अच्छा क्वेश्चन था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ये क्वेश्चन तो खैर करी, अरे बच्चे कर लोगे? यस सारे बच्चे कर लोगे, या इसका सॉल्यूशन बनाऊं? इसका स्लोप, ये एच आपको कर, कितना गिवन है, 1,2, इसका स्लोप बेटा अगर इसकी बात करें तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा रे, y2-y1, तो y2-y1 3, x2-x1 3, ये 1 हो जाएगा, m = 1 हो जाएगा। इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y2-y1 -3, ये 2, ये 5, और ये x2, अरे यार y2-y1 अपॉन x2-x1, ये हो जाएगा 5-3, 5 बाय माइनस, 5 उसका बाई -1 -3, आता है। तो इसका हो जाएगा आपके उस पास 3/5, और इसका स्लोप हो जाएगा -1। अब ये पॉइंट भी पता है और ये स्लोप भी पता है, ये पॉइंट पता है और ये स्लोप पता है, तो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बचा। मेरे को तो आप ये बताओ कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे बोल दे, वो ये आपके पास बी और सी के कोऑर्डिनेट पता है आपको, चलो ये बी पता है और ये सी पता है, यही आपको अगर यहाँ पे ये इन सेंटर बोल दे कि ये इन सेंटर है, इसके भी कोऑर्डिनेट दे दे, चलो चलो यही दे दे मान के चलो, है ना। अच्छा हालांकि ये क्वेश्चन भी आगे बैठा हुआ है, अभी ये भी क्वेश्चन आएगा, है ना, ये इन सेंटर है। अब वो आपसे बोल दे कि एक एक कोऑर्डिनेट बताने, तो अब कैसे निकालोगे आप, अब कैसे निकालोगे बेटा, ये बताओ, बताओ अब कैसे निकालोगे? ये इन सेंटर है इस बार, ये एच वाला तो कर ही लोगे आप, इसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, एच तो कर ही लोगे। आई अगर होता तो कैसे करते आप? इस तरीके से दिमाग में चीजें आनी चाहिए आप लोगों के, कि सर ये एच गिवन है, क्योंकि पांचों में से कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर गिवन है ना आपको, तो आप दूसरा पॉइंट निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांचों में से कोई भी पॉइंट गिवन हो आपका, 5 पॉइंट कौन से स्पेशल वो जानते हो आप। आई गिवन है तब क्या करते हैं आप? सर उस आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते लाइन पे।
ठीक है, स्मॉल आर आ गया, रेडियस ऑफ इन सर्कल आ गई, फिर क्या करोगे? तो फिर सर हमें उस सर्कल आएगा ना, तो फिर वहां पे ए बी से टेंजेंट होगी, वो जाएगी उस पॉइंट पे, वो पॉइंट निकालेंगे। देखो इस बच्चे ने दिमाग तो यार बड़ा बढ़िया लगाया है वैसे। देखो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि सर ये आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के स्मॉल आर निकाल दीजिए, स्मॉल आर निकाल करके ये सर्किल आ जाएगा, मतलब ये बच्चा सर्किल में चला गया यहाँ से। चलो खैर, मैंने सॉल्यूशन पूछा था, बच्चे ने सॉल्यूशन तो बताया है। और सर ये बी पॉइंट आपको गिवन है, और बी पॉइंट अगर आपको गिवन है तो ये बी पॉइंट से एक टेंजेंट तो आपको पता है, ये दूसरी टेंजेंट भी ज्योमेट्री लगा करके कुछ भी करके आप निकाल लो, और ये निकाली भी जा सकती है, ऐसा भी नहीं है। इसी तरीके से सी से भी दूसरी टेंजेंट भी निकाल दो, है ना, ये सी से दूसरी टेंजेंट भी निकाल दो और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। बच्चा सही कह तो सही रहा है, इससे आ तो जाएगा। मगर मित्र सिद्धेश मासल, मुझे आप ये बताइए, बी से वो दूसरी टेंजेंट आप कैसे निकालोगे? इसका क्या शॉर्ट तरीका है आपके पास? सेंटर पता है सर्किल के, आपको सब पता है वो या फिर आप तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही है वैसे तो। ये भाई एक स्लोप तो ये है आपके पास, दूसरा ये है, तो ये कैसे कैसे निकालोगे आप, मतलब इसको यहाँ से ये दूसरी टेंजेंट आप निकालोगे कैसे? खैर ज्योमेट्री लगाएंगे तमाम सारी तो वो निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का सॉल्यूशन तो सही है, शाबाश शाबाश। क्या नाम है इस बच्चे का? पार्थ, मतलब पार्थ का जो भाई है हमारा। पार्थ तुम्हारा सॉल्यूशन 100% सही है, मगर थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा हेक्टिक भी है, ठीक है ना। जैसे अब इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन मुझे लगता है सही सही होना चाहिए था, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। ये चीजें याद रखनी है आपको। हाँ भाई, क्या नाम है इस बच्चे का? सिद्धेश। हाँ ओ सर। सिद्धेश, चलो बेटा देखो मेरी बात सुनो आप, मैं इस ट्रायंगल को पहले कंप्लीट कर देता हूँ ना, ताकि तुम्हारे को थोड़ा फीलिंग आएगी। और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर तुम पूरी क्लास में बैठे होते ना मेरी, तो तुम शायद इसका सही सॉल्यूशन भी बता दिए थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन आपके भाई ने ही बताया था। देखो बेटा ये ए है। चलिए रोहित, मेरे को तुम एक बात बताओ, इन सेंटर जो होता है, ये आई जो होता है, ये वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन क्या होती है फिर? ये जो वर्टेक्स से मिलाने वाली, ये जो पिंक वाली बेटा जो लाइन आ रही है ना, ये पिंक वाली लाइन का कोई स्पेशल स्टेटस होता है क्या, या फिर ये जस्ट इन सेंटर और वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन की ही फॉर्म में जानी जाती है? कुछ तो स्पेशल स्टेटस होता होगा इस लाइन का, कुछ तो खास बोलते होंगे इसको। सर इंटरनल एंगल बाइस। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, बिल्कुल सच बोला इसने। और अगर भाई मेरे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो तुम ये भी तो जानते होगे ना, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि इंटरनल आपका एंगल बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होते हैं, जो भी पॉइंट होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं, यहाँ से और यहाँ से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। बोलो हाँ, बोलो। यस सर। अच्छा, यस सर। इक्वी डिस्टेंस। तो बेटा एक बात मुझे बताना, मतलब मैं यहाँ से किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज देखूंगा तो ये बात तो पक्की है ना कि वो दूसरी लाइन पर इसी पर ही आएगी। बोलो हाँ, इक्वी डिस्टेंस का यही तो मतलब होता है। यस सर। तो बेटा यस अगर सर। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर से बी की इमेज निकालूंगा तो वो इसी लाइन ए होगी, ये मुझे नहीं पता, ए होगी वो मुझे नहीं पता, मगर अगर मैं इसकी मिरर इमेज निकालूंगा जो कि परपेंडिकुलर आएगी इसके ऊपर, तो वो हो ना हो इसी लाइन पे आएगी आगे जाकर। बोलो हाँ। यस सर। तो इसका मतलब ये अगर पॉइंट मैंने बी लिया है तो इस लाइन पर एक कोऑर्डिनेट मुझे पता है, अगर मैं इसकी इमेज निकाल लूं इसके रेस्पेक्ट में। बोलो हाँ, पता है ये इमेज, ये पॉइंट यस आपको। सर। तो क्या मेरे को ये ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास? यस सर। अच्छा, दूसरा ये आई है आपके पास, ये आप या ए बी लाइन की इक्वेशन आप निकाल चुके हो। अब देखना बेटा, ये अगर आपके पास है 2 और आपको आई गिवन है, तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर की इसकी इक्वेशन भी पता है क्या आपको? भाई ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पता है तो इसकी भी पता है। यस सर। तो यस क्या सर। अगर मैं बी की इमेज निकालूंगा तो वो इसी लाइन पे ही कहीं ना कहीं आएगी, क्या नहीं आएगी? बोलो हाँ। यस सर। कहीं ना कहीं वो ए होगा, मैंने ये नहीं बोला है कि वो ए होगा, मगर हाँ इस लाइन पर ही होगी कहीं ना कहीं। तो क्या मेरे पास ए बी लाइन की इक्वेशन भी मुझको पता है क्या? हाँ सर। यस सर। अरे भाई मेरे, ये ए की, ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना, तुम्ही ने तो बोला ना कि बी आई सर ये इंटरनल, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, सी सॉरी ये सी, ये सी आई का, ये सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सी आई तुम ही तो बोल रहे हो ना।
भाई तुम ही तो कह Yes, रहे हो sir. ना। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो बी की जो मिरर इमेज बनेगी इसके रेस्पेक्ट में वो सीए पर ही तो कहीं ना कहीं बनेगी, सीए आगे तक एक्सटेंडेड है, कहीं ना कहीं बनेगी इस पर ही, बी की मिरर इमेज इसी पे ही तो Yes, आएगी sir. सीए पर। तो क्या मेरे पास एसी की इक्वेशन मुझे पता है क्या? क्या मुझको एबी की Yes, इक्वेशन sir. पता है क्या? तो जब एसी पता है और एबी पता है तो आ गया ना, ए आ गया ना। Interesting. चलिए Yes, sir. इसी क्वेश्चन को एच की जगह आई लिख कर देंगे आप, और इसी से ही ए का कोऑर्डिनेट इधर से भी आइडेंटिफाई करोगे। बोलो करोगे? सब करेंगे? Yes, sir. तो वो क्वेश्चन नया क्वेश्चन बना करके आप ग्रुप में डालेंगे, ठीक है? Yes, sir. चलिए, या सॉल्व करने की जरूरत है क्या बेटा इसको, एच वाले को? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में तो, या आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, 7वां। मेरे को 8 Yes, क्वेश्चन sir. डिस्कस करने हैं। चलिए मैं 8वां क्वेश्चन मेरे को, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, मतलब 8 क्वेश्चन टोटल मुझे अभी डिस्कस करने हैं, मतलब 2 क्वेश्चन और डिस्कस करने, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose equation, find the area of triangle formed by the straight line this and this, also compute the tangent of the interior angle of the triangle। क्या है ये? अच्छा अच्छा बेटा, आपके पास में ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है। आपको पास सबकी इक्वेशन, ए बी की इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई 2y इक्वल टू 5, ए बी की। बी सी की इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और ये है आपके पास में x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ए बी बी सी सी है, तीनों लाइन आपको पता है। पहला उसने पूछा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, तो ये तो फालतू का क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन पॉइंट से निकाल ही लोगे। तीसरा जो है उसने पूछा है कि इंटरनल एंगल्स का टेंजेंट बताओ, मतलब tan B, tan C और tan A, ये आपको बताना है। ये है क्वेश्चन, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? ये मैंने स्ट्रेट लाइन में बकायदा इसकी थ्योरी पढ़ाई है आपको, कैसे किया जाता है, ये बकायदा मैंने। Sir, वो angle between line. फर्क ये हो गया ना कि ये आप या तो फिर आप इसको ज्योमेट्री में देखो, ज्योमेट्री में आप इसको कार्टेशियन पे बनाओ और फिर ये चेक करो कि बनने वाला एंगल जो है वो, क्योंकि आप टेंजेंट बिटवीन, अगर यहाँ से m1 m2 निकाल करके निकालोगे तो वो तो मॉड में आता है, और इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल, ये एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी, मगर आपको नहीं पता ना कि बनने वाले तीनों ट्रायंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। या तो फिर कार्टेशियन पे जाकर ये चेक करके आओ कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, या फिर एक तरीका जो मैंने बताया था वो याद हो। क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर सबसे पहले m1, ये स्लोप m1, इसका स्लोप कितना है -2, इसका स्लोप कितना है m का, इसका 1, इसका स्लोप कितना है, ये है -1। तो सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, जो सबसे बड़ा है वो, तो ये आपका ये है सबसे बड़ा m1, इसको ले लो m2, उसको बोल दो m3, तो ये m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, 1 और 2 के बीच में सब बताया हुआ है मैंने, tan C, इसके बीच में 1 और 2 के बीच में बनेगा वो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दूसरा दूसरा क्या बनेगा मेरे पास, m2 माइनस m3, और तीसरा क्या बनेगा, m3 माइनस m1। सब बताया हुआ है मैंने। tan है, tan B tan C की वैल्यू याद है या नहीं याद है? Sir, याद है उसको नहीं भी याद mod है? आता है. नहीं, मॉड कहाँ आता है उसका, उसका मॉड नहीं आएगा। आप ग्रुप में जा, आप ग्रुप में क्या, सॉरी नोट्स में जाकर के पढ़िए उसको, मैंने सब लिखवाया हुआ है उसमें। m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3 जमाना है, इनको असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। फिर पहला जो हाँ, निकलेगा ascending order. है ना m1 माइनस m2 से, दूसरा निकलेगा m2 माइनस m1 से, और तीसरा निकलेगा m3 माइनस m1 से। आप जाकर के चेक कीजिए, मैंने लिखवाया हुआ है, नोट्स चेक कीजिए, नोट्स में जाकर के चेक कर लीजिएगा, उससे आ जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो खैर ऐसे ही था, इतना कुछ दम नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ये है आपका अगला, और यही एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि यार इस क्वेश्चन को अलाइन, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 है वो, जो मुझको क्वेश्चन 9 भी नहीं 10 था वो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तो देख लेते हैं। अ लाइन इज सच दैट दैट द सेगमेंट बिटवीन दिस एंड दिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट दिस। भैया ये है कि आपके पास दो लाइन है, 5x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, एक लाइन मान के चलो ये हो गई। दूसरी लाइन, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, दूसरी है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई भी एक लाइन है, मान के चलो ये लाइन है, वो इसको ए पर काटती है, इसको बी पे काटती है, और इसका मिड पॉइंट आपको दे रखा है। मिड पॉइंट कितना दे रखा है आपको, 1,5, 1,5।
1:5 सॉरी, नहीं मिड पॉइंट दे रखा है 1,5, यस 1,5 मिड पॉइंट दे रखा है। तो आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है, कैसे करेंगे बताओ भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे। ये इस लाइन पर आप देखिए यहाँ पर 1,5 दे रखा है और ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये 1:1 है। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को अज्यूम करूंगा, और पॉइंट को अज्यूम करने का तरीका क्या होगा, एक ही वेरिएबल का। तो ये पॉइंट का क्या होगा, एक्स को एच ले लेंगे, तो वाई मेरे पास कितना हो जाएगा 5h - 4। इधर के ले लो, इधर को अगर मैं वाई एक्स को अगर मैं के ले लूँ के, तो वाई कितना हो जाएगा मेरे पास 4 - 3k/4। अब ये कह रहा है आपके पास देखिए एच और के दो अननोन वेरिएबल है और दो ही इक्वेशन है, क्यों, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1 = कितना होगा h + k/2 एक इक्वेशन, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 5, तो वो कितना होगा मेरे पास 5h - 4 + 4 - 3k/4 अपॉन 2। यस रोहित, दो इक्वेशन आ गई ना h और k में, बोलो हाँ, दो इक्वेशन है h और k में, Yes, sir. और दोनों इक्वेशन से एच और के आइडेंटिफाई हो जाएंगे और यहाँ से एच और के निकाल करके लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बोलो क्लियर है, Sir. यस किसी बच्चे को क्लियर है, बहुत कम बच्चे बैठे हैं, एंड में जाते जाते यही होता है, बच्चे बहुत कम रह जाते हैं क्लास में, पर जितने भी बैठे हैं उन सब बच्चों को तो आना ही चाहिए कम से कम। यस क्षितिज अमाटे क्लियर है, प्रथमेश बहुत अच्छा बच्चा है, प्रथमेश क्लियर है आपको, साक्षी, सन्मेश, श्रद्धा, श्रेयश, सिद्धेश, सुमित, सुशांत, वैष्णवी, सब बच्चों को क्लियर है। वेदांत, वेदांत आजकल बहुत कम जवाब देता है क्लास में। विघ्नेश, सम्राज्ञिनी, यशस्वी क्लियर है, यशस्वी क्लियर है आपको, चलिए चलिए, तो अभी क्लास का टाइम खत्म करते हैं। कल पैराबोला का नॉर्मल जो चैप्टर है वो, आज हमारा शीट डिस्कशन था। यस इसके आगे के जो क्वेश्चन है, अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके सॉल्यूशन ग्रुप में डाल दिया करो, वो इसलिए ताकि कुछ बच्चे ट्राई करते हैं, अगर किसी से नहीं होते हैं तो वो वहां से टैली कर लिया करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन बनाते हो